गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट 20 संस्कृत भाषायाः वैशिष्ट्य का अभ्यास करेंगे। मीन्स संस्कृत भाषा का महत्व। ओके, कि इसका क्या महत्व है। हम सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा का कितना महत्व है, और हम सब ये भी जानते हैं कि सभी भाषाओं की जो जननी है, मीन्स मदर है, वो संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत भाषा में से ही सभी भाषा का निर्माण हुआ है। जैसे कि हमारी जो गुजरात के है, तो लोकल लैंग्वेज जो गुजराती है, हमारी मातृभाषा मीन्स टंग लैंग्वेज। ओके, तो वो भी संस्कृत में से ही उभरी आई है। और फिर हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी, वो भी संस्कृत की ही देन है। ओके, तो जो सारी लैंग्वेजेस है वो संस्कृत भाषा में से ही उतर के आई है। हमें इतना तो मालूम होना ही चाहिए कि जो संस्कृत है, ये गुजराती है, वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है। ओके, वो है देवनागरी या फिर नागरी, ये दोनों नाम से ये लिपि जानी जाती है। इसमें से ये जो लैंग्वेज है वो बनती है। ओके, तो इसमें कितने स्वर है, कितने व्यंजन हैं, बहुत प्रकार का ये जो संस्कृत ग्रामर है और संस्कृत लिटरेचर है, बहुत ही यूज है। ओके, तो ये संस्कृत भाषा का जो महत्व यहाँ पे बताया गया है, तो इसमें तो बहुत ही शॉर्ट ही है ये लेसन, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंस है इस लेसन का भी। तो हम ये जो लेसन है, इसका हम ट्रांसलेट 1 बाय 1 सेंटेंस कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है और सही से समझना है। ओके, संस्कृत भाषायाः वैशिष्ट्यं, संस्कृत भाषा का महत्व। वयं जानीमः यत् संस्कृत भाषाया सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी वर्तते। वयं जानामि मीन्स हम सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की, सभी लैंग्वेज, लेकिन कौन सी, किसकी? इंडियन, सभी इंडियन लैंग्वेज की जननी मीन्स मदर है। ओके, अतः च संसारे याः भाषाः सन्ति तासु सा प्राचीनतमा भाषा। उसका मीनिंग है कि संसार में जो सारी लैंग्वेजेस है, उस सभी में से ये सबसे पुरानी मीन्स ओल्डेस्ट लैंग्वेज। ओके, सबसे पुरानी भाषा है। कौन सी? संस्कृत। अस्याः भाषायाः अनेकविधं वैशिष्ट्यम् अस्ति। इस भाषा के बहुत ही अनेक प्रकार की विशेषता है। अत्र उदाहरण रूपेण किंचित वैशिष्ट्यं प्रदर्शयामि। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में थोड़े बहुत इसके विशेषता यहाँ पे बताई गई है, प्रदर्शित की गई है। ओके, तो इसके 1 बाय 1 जो विशेषताएं है वो हम देखेंगे। प्रथमम वैशिष्ट्यम मीन्स फर्स्ट जो है वो मीन्स पहली विशेषता। ओके, संसारस्य समस्तेषु पुस्तकालयेषु प्राचीनतम ग्रंथम वर्तते ऋग्वेदः। संसार के सभी जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उसमें सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। ओके, ये हम जानते हैं। अयमपि संस्कृत भाषाया एव ग्रंथ, ये जो ग्रंथ है वो भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। एवं संसारस्य प्रथम पुस्तकमपि संस्कृतस्यैव वर्तते, न तो कस्याचित अन्यस्याः भाषायाः। और इसी प्रकार जो संसार का या पूरे वर्ल्ड का जो फर्स्ट बुक है, जो पुस्तक है, वो भी संस्कृत भाषा का ही है, ऋग्वेद ही है। ओके, वहाँ भी दूसरी कोई लैंग्वेज इसका बना नहीं है, इसीलिए वो सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। ओके, ये इसकी पहली विशेषता है। नंबर सेकंड, द्वितीय वैशिष्ट्यम मीन्स दूसरी विशेषता। संस्कृत भाषायाः या वर्णमाला अस्ति मीन्स संस्कृत भाषा में जो वर्णमाला है, तत्र यह वर्णक्रमः निर्धारितः वर्तते। उसमें जो वर्णों का क्रम है वो पहले से ही निश्चित किया हुआ है। सह वैज्ञानिकः तार्किकः च अस्ति, वो वैज्ञानिक दृष्टि से और तर्क संगत
है, मीन्स तर्कबद्ध है। प्रकृतितः सर्वेभ्यः मानवेभ्यः यत् उच्चारण तंत्रम प्राप्तम अस्ति। कुदरत के पास से सभी मनुष्य को जो उच्चारण तंत्र मिला है, तस्य अनुसरणं कृत्वा अत्र वर्णमालायां वर्णानां क्रमः निर्धारितो वर्तते। देखो, हमें कुदरत ने ही ये जो स्पीच दी है, हमारे जो कंठ में जो आवाज़ दी है, उसकी बात यहाँ पे की है। तो जो उच्चारण तंत्र दिया है उसके अनुसार ही यहाँ वर्णमाला में वर्णों का क्रम नक्की किया गया है। ओके, उच्चारण तंत्रस्य अनुसारम अकारस्य उच्चारणम प्रथमम भवति। उच्चारण तंत्र के अनुसार जो अकार है उसका उच्चारण पहले होता है। ओके, अकार मीन्स लेटर ऑफ फर्स्ट वोवेल ऑफ अल्फाबेट। जो अल्फाबेट में जो अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, रु, ये जो है अकार, वो फर्स्ट आते हैं। ओके, इसकी बात की गई है। अतः वर्णमालायाम अकारः प्रथमम वर्तते। इसीलिए जो अकार है वो वर्णमाला में सबसे पहले रहते हैं। ओके, एवमेव व्यंजन वर्णेषु ककारस्य क्रमः पूर्वं चकारस्य च क्रमः पश्चात् वर्तते, तस्यापि कारणम इदेव एव। इसी प्रकार वर्णमाला में अकार पहले है, उसी ही तरह व्यंजन वर्णों में क जो ककार है, मीन्स क का जो क्रम है वो पहला, और उसके बाद में च मीन्स चकार का क्रम है, उसका भी यही ही रीजन है। अन्यसु भाषासु याः वर्णमालाः सन्ति। दूसरी भी लैंग्वेजेस में यही वर्णमाला है। तत्र एतादृशः तार्किकः वैज्ञानिकश्च क्रमः न मिलति। लेकिन उसमें ऐसा वैज्ञानिक और तार्किक क्रम मिलता नहीं है। ओके, तृतीयम वैशिष्ट्यम मीन्स तीसरी विशेषता। आचार्येण पाणिनिना विरचितम् अष्टाध्यायी नामना प्रसिद्धं संस्कृत व्याकरणं मानवमस्तिष्कस्य सर्वोत्तमा कृति वर्तते। देखो, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सबके लिए। आचार्य पाणिनि ने जो रचा हुआ है अष्टाध्यायी नाम का संस्कृत व्याकरण ग्रंथ, वो मानव के मस्तिष्क की सर्वश्रेष्ठ कृति है। मीन्स ये जो हेड है उसकी बात की गई है। ओके, मानव के मस्तिष्क की सबसे बहुत ही सर्वोत्तम मीन्स श्रेष्ठ कृति है। एतादृशम व्याकरणम अन्यत्र न उपलभ्यते। ऐसा जो ग्रामर है वो वर्ल्ड में कहीं भी मिलता नहीं है। चतुर्थम वैशिष्ट्यम मीन्स नंबर 4 की जो विशेषता है वो संस्कृत भाषायाः महाभारत नामना प्रसिद्धः एकः ग्रंथः वर्तते। संस्कृत भाषा में महाभारत नाम का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। सह लक्ष्य श्लोक परिमितः, वो 1,00,000 श्लोक वाला ग्रंथ है। मीन्स 1,00,000 श्लोक परिणाम वाला ग्रंथ है। ओके, एतादृश विशालकाय ग्रंथः निखिलोपि संसारे नास्ति। ऐसा बड़ा ग्रंथ पूरे संसार में कहीं भी नहीं है। निखिल हॉल, ओके, पूरे संसार में कहीं भी नहीं है। इदमपि संस्कृतस्य अपरम वैशिष्ट्यम, ये भी एक संस्कृत की एक अलग ही विशेषता है। पंचमम वैशिष्ट्यम मीन्स 5वीं विशेषता। रामायणम नाम सुप्रसिद्धम आदि काव्यम अस्ति। रामायण नाम का अत्यंत ही प्रसिद्ध आदि काव्य है। पुरातने भारते अयम ग्रंथः अनेकासु लिपिषु लिखितः। प्राचीन भारत में, ओके, ये ग्रंथ बहुत सारी लिपि में लिखा गया है। संप्रति सह नेवारी, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु ग्रंथ, मलयालम, शारदा,
इत्यादिषु लिपिषु लिखितः मिलति। आज के ज़माने में मीन्स अभी वो नेवारी, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु ग्रंथ, मलयालम, शारदा वगैरह मीन्स एक्सेट्रा लिपि में लिखा गया मिलता है। संस्कृत भाषायाः एतादृशाः बहवः ग्रन्थाः सन्ति ये प्राचीन काले अनेकासु लिपिषु लिखिता। संस्कृत जो लैंग्वेजेस है उसके ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो प्राचीन काल में अनेक सारी लिपि में लिखे गए हैं। एतादृशः उपक्रमः अपि संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। ये भी एक संस्कृत की विशेषता ही है। षष्ठम वैशिष्ट्यम मीन्स षष्ठी या विशेषता। ओके, षष्ठी विशेषता। संस्कृत भाषायाः पंचतंत्र नामकः ग्रंथः प्रायः विश्वस्य सर्वासु भाषासु अनुदितः वर्तते। संस्कृत भाषा का जो पंचतंत्र नाम का ग्रंथ है वो वर्ल्ड की जनरली ओके मीन्स सभी दुनिया का सभी लैंग्वेज में इसका अनुवाद किया गया है। जैसे कि 25-30 लैंग्वेजेस है उसमें से आई थिंक 2 या 3 लैंग्वेजेस में ही नहीं हो पाएगा। ओके, ऐसे जनरली इसका अनुदित वर्तते मीन्स ट्रांसलेट किया गया है। एतादृशं सौभाग्यम अन्यस्य कस्याचित् भाषायाः ग्रंथेन अद्यावधि न प्राप्तम। देखो यहाँ पे क्या, ऐसा सौभाग्य दूसरी कोई लैंग्वेज के ग्रंथ को आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। मीन्स ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसे इतनी सारी लैंग्वेज में अनुवादित मीन्स ट्रांसलेट किया गया हो। सप्तम वैशिष्ट्यम मीन्स सप्तमी विशेषता, सातवीं विशेषता, संस्कृत साहित्ये दशकुमार चरित नामना प्रसिद्धम कथा पुस्तकम वर्तते। संस्कृत साहित्य में दशकुमार चरित नाम का एक प्रसिद्ध कथा पुस्तक है। तस्य सप्तमे उच्छ्वासी, उसके 7वें उच्छ्वास में एकम पात्रम मीन्स एक जो पात्र है वो प वर्ग प्रयोग रहितानि वाक्यानि वदति। वो प वर्ग है, हमने आगे भी ग्रामर में सीखा है प, तो प, फ, ब, भ और म, ये जो मैं वर्ड्स बोला वो हमारी ये जो 2 लीफ है उसके सहायता से ही हम ये वर्ड्स, ये अक्षर बोल सकते हैं। बिना होठ को चिपकाए हुए ये प, फ, ब, भ, म ये बोल सकते नहीं है। तो इसके प्रयोग के बिना वाक्य ये बोल रहा है। वर्णमालायाः अमुकान् वर्णान् विहाय संवादकरणं संस्कृते एव संभवति नान्यत्र मीन्स अन्यत्र कहीं भी नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो एक 7वें प्रकरण में एक पात्र प वर्ग के प्रयोग के बिना ये वाक्य बोल रहा है और वर्णमाला के अमुक वर्ण के प्रयोग के बिना संवाद करने का संस्कृत में ही शक्य है। दूसरी कोई लैंग्वेज में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ओके, अष्टम वैशिष्ट्यम मीन्स 8वीं विशेषता, एकस्य वर्णस्य प्रयोगेण व्याकरणं संस्कृते एव संभवति। एक वर्ण के प्रयोग से काव्य रचना करना ये संस्कृत में ही शक्य है। पोएम की एक ही वर्ण की है, ये संस्कृत में ही शक्य है। महाकविना मागेन विरचिते शिशुपाल वध महाकाव्ये दकारस्य नकारस्य च एकमात्रस्य वर्णस्य प्रयोगेण निर्मितानि पद्यानि अस्य प्रमाणानि सन्ति। देखो, शिशुपाल महाकवि माग ने जो रचा हुआ है वो शिशुपाल वध नाम का महाकाव्य एकमात्र दकार मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा है कि अकार और दकार, तो जिसमें द होता है द लेटर उसमें, तो दकार और नकार वर्ण के प्रयोग से ही रचा हुआ ये पद्य उसका प्रमाण है मीन्स उसका एग्जाम्पल है। ओके, एवं संस्कृतस्य अनेकानि वैशिष्ट्यानि सन्ति। ओके, तो इसी प्रकार संस्कृत की बहुत सारी विशेषताएं है। तो यहाँ पे मैंने जो हमारा लास्ट लेसन है नंबर 20 संस्कृत भाषायाः
वैशिष्ट्यम उसका ट्रांसलेट किया है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आपको कीबोर्ड पर जो ग्लोसरी लिखी है वो 3 टाइम राइट करनी है। ओके, 3 टाइम राइट करनी है और उसके बाद आपको एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, थैंक यू।